बहुजन समाज के समस्त संगठनों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया गया ज्ञापन और अमित शाह का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। पार्लियामेंट में संविधान के 75 वर्ष के अवसर पर सदन में संविधान पर जो चर्चा चल रही थी, उस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहेब पर की गई अशोभनीय टिप्पणी की पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और यह मांग करती है कि अमित शाह जी को तुरंत अपने द्वारा की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके इन शब्दों से बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों की भावना को ठेस पहुंची है। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा नेताओं की मानसिकता व सोच पूरी तरह जातिवादी है और ना तो यह संविधान में विश्वास रखते हैं और ना ही दलित समाज के प्रति उनकी मानसिकता बदली है। और भाजपा ने भी कांग्रेस की तरह बाबा साहेब का अपमान किया, उसी राह पर है। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बदौलत दलित, मुस्लिम, पिछड़ों व महिलाओं को सम्मान से जीने का हक व अधिकार मिला है। बाबा साहेब किसी के भगवान हो या ना हो, दलितों के तो भगवान है। धौलपुर से अनिल शेखर की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए यहाँ पर पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, सभी साथियों को तहे दिल से जय भीम। मेरा नाम लोकेंद्र बौद्ध है, धौलपुर से पुराने शहर से रहने वाला हूँ। सामान्य साथियों, सभी को विदित है और सभी को पता है कि आज हम सब लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं। और हम गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से भाषा का, एक मर्यादित भाषा का, गलत अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जो बाबा साहब, जो हम सब के मसीहा, जिनकी बदौलत आज हम सब लोग मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं जितने भी मिशनरी अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। जो चीज़ हम सब लोगों को आहत करती है, वो वीडियो आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। और उस वीडियो में आप लोगों ने स्पष्ट दिखाई देता है कि बीजेपी सरकार के मंसूबे करके बहुजन समाज के, दलित समाज को लेकर, क्योंकि बहुजन समाज एक ऐसा समाज है, उसको भी पता है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, उनको पता है कि कहीं ना कहीं अगर ये लोग हमारे समर्थन में आते हैं, अगर ये लोग साथ देते हैं, तो हमारी सत्ता की चाबी दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, तो हम सत्ता में बैठ सकते हैं। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का साथ ना हो, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो सत्ता की चाबी जिंदगी में अभी हासिल नहीं कर सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण, बाबा साहब के अपमान की बात करें तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन लोगों ने समय समय से, आप लोगों ने देखा भी होगा और इतिहास में जाकर साइड में देख भी लो कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। बाबा साहब के लिए कांग्रेस की सरकार ने भी कह दिया था, उनको सीधा कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस सरकार में। और आज भी आप लोग देखो बीजेपी की सरकार में, अभी 2 बरस पहले की बात है कि संसद भवन के सामने भारतीय संविधान की प्रतिलिपियां जलाई गई थी। शायद जिन साथियों को अवगत नहीं है उनको बताना चाहता हूं मैं कि भारतीय संविधान की प्रतिलिपियां जलाई गई थी संसद भवन के सामने, और जिस समय कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार थी। फिर भी उन लोगों ने एक बार भी हस्तक्षेप करते हुए कहीं भी आप लोगों को ये दिखाई नहीं दिया कि कांग्रेस के लोगों ने, कि अन्य पार्टी के लोगों ने उस चीज़ पे हम लोगों ने अपमानजनक तरीके से वो काम किया हो, कि कहीं भी समर्थन किया हो, कि कहीं भी नारेबाजी की हो। वही चीज़ आज आप लोगों को 2 दिन पहले संसद भवन में देखने को मिली कि जो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री के द्वारा कहा गया, जैसे ही खड़े हुए उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, पता नहीं एक फैशन सा बन गया है। और फैशन सा इसलिए बन गया है कि सब लोग कहते हैं कि बाबा साहब का नाम लेने पर अगर इतना नाम किसी भगवान का, किसी ईश्वर का लेते तो उन लोगों को स्वर्ग मिल जाता। तो कहीं ना कहीं उस अमित शाह को कि पता नहीं बीजेपी के वाले लोगों को पता है कि नहीं पता है कि आज जो देश चलता है वो भारतीय संविधान के बदौलत चलता है, ना कि गीता, कुरान, बाइबल के द्वारा। और उस शख्स को ये कहने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि 85% जनसंख्या इस देश में राज करती है, और जिस पर कहीं ना कहीं बाबा साहब का हाथ और बाबा साहब की कुर्बानी, उनकी बदौलत आज वो लोग खड़े हुए हैं। तो बाबा साहब के रूप में अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। उस चीज़ को वो दोहराते हुए उस बंदे ने कहा कि इतना तो भगवान का नाम लेते तो आज वो लोग स्वर्ग हासिल कर सकते थे। तो शायद मैं तो अपने शब्दों में कहूँ, उस मूर्ख को यही नहीं पता है कि भगवान का मतलब क्या होता है। हमारे पिता तो लोग बुजुर्ग बैठे हुए हैं, भगवान का मतलब
कि जो शायद हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दे, हमारे लिए सब कुछ करे, वही तो भगवान होता है कि नहीं? और बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, उस चीज़ के लिए शायद उस चीज़ का बखान करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हम लोगों की बदौलत। अपने चार बच्चे, अपना घर परिवार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हम सब की बदौलत। और आज उस मसीहा के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, और वो भी संसद भवन के अंदर। तो ये बहुत ही निंदनीय है। मेरा तो सभी लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से और फ़ोन से भी संपर्क किया था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आज एकत्रित हों और राज्यपाल जी के या राष्ट्रपति के, कलेक्टर साहब के माध्यम से उन लोगों को ज्ञापन दिया जाए। तो बस 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर सब लोगों का इंतजार करेंगे। 10 या 15 मिनट में पहुँच के कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे। उस संविधान में हर वर्ग के लिए जगह रखने वाले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन मसीहा मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरुओं को नमन करते हुए आप सभी को मेरी ओर से जय भीम। हम सभी को कहती है आदरणीय बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए, विदेशियों का राज था, आज भी विदेशियों का राज है। आपकी आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं। संसद में गुलाम चमचे बैठे हुए वो कभी समाज की आवाज़ नहीं उठाते, कभी बोल भी नहीं सकते। तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या तो बाबा साहब ने हमारे ये सारे कुछ सब कुछ दे दिया, तो ध्यान करना चाहिए। आप उनके ध्यान को मेरी तरफ केंद्रित करें, बहुत गैर समझने की कोशिश करना। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमेशा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। लाइन में 2 लाइन लगाओ। नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान। अमित शाह मुर्दाबाद, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बाबा हो गया, हो गया। अमित शाह हो गया, हो गया, हो गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद नहीं चलेगी। हमेशा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमेशा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से। अरे निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से। हमेशा तेरी जंग लो बेईमानों से।
नहीं चलेगी। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह को बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो। बाबा साहब जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। नहीं चलेगी अमित शाह तेरी तानाशाही, जय भीम जय भीम, जय भीम। जी पर करोड़ों बहुजनों की आस्था पर जिस तरीके से सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ देश का गृह मंत्री अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, इसका हम लोग भीम आर्मी की ओर से और बहुजन समाज की ओर से पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसी तानाशाही सरकार जो संविधान के खिलाफ आए दिन अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करती है और उसमें बदलाव की बात करती है, ऐसी सरकार को एक दिन भी नहीं रहने का अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें और हमें न्याय दें। उन्होंने धौलपुर में मिलकर के आज जुलूस के साथ में आज आए हुए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदय के नाम, जिसमें कि अमित शाह के द्वारा बाबा साहब के प्रति इतनी अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जो कि किसी अमित शाह जी को पता होना चाहिए कि जिस संवैधानिक पद पर रह करके जिस संविधान की बदौलत तुम्हें आज मंत्री पद जो मिला है वो संविधान की बदौलत मिला है, आज उसी संविधान का आप अपमान करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और अपने घर जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से ही सारा भारत चलता है और बाबा साहब का विश्व में जितना सम्मान है वो कहीं नहीं है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज बहुजन समाज पार्टी जिला धौलपुर की तरफ से जो ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय किया जा रहा है, जो गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी ने संसद में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जो गलत टिप्पणी की है, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी जिला धौलपुर घोर निंदा करती है और गृह मंत्री महोदय से कहते हैं कि आप इसके लिए जो गलत टिप्पणी की है इसके लिए माफ़ी मांगें। आज बहुजन समाज के द्वारा सभी सम्मानित साथियों के द्वारा जो 2 दिन पूर्व संसद भवन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो बाबा साहब के ऊपर जो गलत अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। सभी भारत देश के अंदर रहने वाले अम्बेडकरवादियों के अंदर बहुत ही रोष व्याप्त है इन सारी बातों को लेकर। तो अमित शाह जी और बीजेपी सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द उससे पद से बर्खास्त किया जाए या फिर माफी मांगी जाए, तभी बहुजन समाज के लोग और अम्बेडकरवादी लोगों को इस विचार को सुनकर और उनकी भावनाओं को आहत नहीं पहुंचेगी। अन्यथा यहाँ तो अभी ज्ञापन का कार्यक्रम है, यहाँ से आगे जल्द से जल्द अगर इस मतदान पर कार्रवाई नहीं की गई तो जल्द से जल्द बहुजन समाज कहीं ना कहीं आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आतुर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोकेंद्र प्रदेश सचिव सम्राट प्रभारी आजाद समाज पार्टी राजस्थान। सम्मानित साथियों, आज बाबा साहब के जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसके प्रतिष्ठ में ज्ञापन दिया है। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद ने इसका पूरी संसद के अंदर दोनों सदनों में विरोध की दर्ज कराया है और हम चाहते हैं
जैसे वो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, एक गृह मंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर, और उसके मुँह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। हमारी राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से मांग है कि ऐसे व्यक्ति को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और अभी ये नॉर्मली रूप में हमने आगाह किया है कि अगर इसने जल्द नहीं माफ़ी मांगी तो फिर ऊपर से जो दिशा निर्देश हमको आएगा, क्योंकि ये रात को ही हमने प्री प्लानिंग के साथ ये ज्ञापन दिया है। जब भी हमारे नेता का ऊपर से आदेश आएगा, यहाँ पर रोड को जाम कर दिया जाएगा। भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। हम अपने महापुरुषों के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। जय भीम, नमो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी धौलपुर। साथियों, जिस संविधान की बदौलत, जिस संविधान की ताकत से जो व्यक्ति आज देश के गृह मंत्रालय के पद को संभाल रहा है, वो किसी खैरात में मिला हुआ पद नहीं है, इस संविधान की ही देन है। इस व्यक्ति की जो बौखलाहट है वो साफ झलक रही है कि इन्होंने चुनाव से पहले संविधान बदलने की जो बात कही थी, पूर्ण बहुमत सरकार नहीं आने के कारण इस व्यक्ति की जो बौखलाहट है आज करोड़ों देशवासियों ने देखी। साथियों, हमारे नेता के आदेशानुसार अगर जल्द ही इस तानाशाही लोगों पर यानी अमित शाह पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़क पर होंगे, आंदोलन करेंगे। और इस अमित शाह जी से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह मीडिया के माध्यम से आपने संसद में ये आवाज़ उठाई है, आपको सभी चैनलों के माध्यम से लाइव आकर के इस करोड़ों बाबा साहब के मानने वालों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी जा कर के आपको ये बहुजन समाज माफ़ करेगी और पद से तो आपको त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। अन्यथा आने वाले समय में आपको बाबा साहब के जो आपने कहा है कि जो दीवाने हैं, ये दीवाना नहीं है, बाबा साहब एक ब्रांड है। इसलिए जय भीम। प्रभारी आजाद समाज पार्टी धौलपुर। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने जो कृत्य किया है वो एक प्रायोजित था, कागज पर लिखकर लाए थे वो, इसलिए प्रायोजित था। वही उन्होंने आकर के संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर बोला। क्यों कि 400 सीट की जब बात चल रही थी तो उनकी 400 सीट नहीं आई, लेकिन उन्हें संविधान को खत्म करना, मनुस्मृति लागू करना, और ये जो शब्द हैं कि भगवान मिल जाते, भगवान कहाँ मिल जाते? आज आप संसद में बैठे और राज्यसभा में बैठे हैं। राज्यसभा संसद के अंदर जो कानून हो रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर ही भगवान के तुल्य हैं, भगवान से बड़े हैं। उनके आदर्श पर ही चल के भारत को विद्वान बनाया जा सकता है, देश को आगे ले जाया जा सकता है। अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी या मोदी जी अमित शाह को बर्खास्त करें, हमारी यही मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं सरदार सुरेश सिंह, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी। तो मैं ऐसे मूर्ख के लिए क्या बोलूं? जिस महापुरुष के लिए नमन झुकता है, जिस महापुरुष के लिए विश्व झुकता है, नमन करता है, तो 12वें फेल आदमी जो है बाबा साहब का अपमान करे। हम बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। बस